माँ ने तुमरुका जी से अपने दिल की बात कह दी। तुमरुका जी ने पूछा, माँ क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो, आपकी आंखों में आंसू क्यों है, आपके नैन जल से क्यों भरे, किस लिए भरे, क्यों रो रही हो, किस लिए? उमा माता ने कहा, जो नवनिधि सुरेश, महेश, दिनेश, ब्रह्मा, जलदेव, वायुदेव, वरुण देव, यमदेव, जिनके पास में नवनिधियां हैं, ये नवनिधि ये मृत्यु लोक के मनुष्य को नहीं देते हैं। मैंने भी संकल्प लिया है कि मनुष्य को नवनिधि मिले, उसके लिए मैं ये तप कर रहा हूं। पर महादेव तो मुझे वर नहीं दिए, भगवान महेश तो मेरे को आशीर्वाद नहीं दिए नवनिधि का और चले गए। अब मैं पुकार रही हूं तो मिलते भी नहीं है। अब आप बताओ कि मैं करूं क्या, क्या करूं, किस जगह पर मैं जाऊं, किस जगह जाकर मैं प्रार्थना करूं कि मेरे देवाधिदेव महादेव मुझे प्राप्त हो जाए और भगवान शिव ये नवनिधि संसार के लोगों को प्रदान कर दे। कहां जाऊं? तुमरुका जी ने स्थान बताया, काशी से दक्षिण में गंगा बहकर निकल रही है। आप वहीं पर कुछ देर बैठकर शिव का गुणगान करोगे तो भगवान शंकर आकर वर जरूर देंगे, आएंगे। करो वहां पर गुणगान। माता उमा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर तुमरुका जी से निवेदन कर कर, तुमरुका जी के शब्द सुनकर कोई ज्ञान देने वाला मिले, शिव भक्ति को प्रदान करने वाला मिले। शंकर भगवान खुद आकर आपको मार्ग नहीं बताते, शिव किसी को जन्म दे देते हैं पृथ्वी पर जो आपको मार्ग बता देगा, उस पर चल लिए तो निकल भागे। वो आएगा, बताएगा। मेरा महादेव नहीं आएगा, पर मेरे महादेव किसी ना किसी को भेज देगा और तुम्हारा मार्ग बता देगा। हम तो कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये मेरे महादेव ने तुमरुका जी को इस शिव पुराण के रूप में पृथ्वी पर भेजा है और ये मार्ग बताने के लिए शिव महापुराण की कथा, साज नहीं। उसको समझने वाला चाहिए, एक एक शब्द को जिसने समझ लिया, एक एक शब्द को, एक एक शब्द। कितने पत्र हैं, ढेर लगा हुआ है पत्रों का। एक एक पत्र को, ये पत्र हमारे साथ सीओर नहीं जाते, ये पत्र हमारे साथ कहीं नहीं जाते, ये पत्र यहीं रहते हैं। उसमें मोबाइल नंबर रहता है, गांव का नाम रहता है, स्थान का नाम रहता है। किसी को संशय हो तो इन पत्रों में से मोबाइल नंबर निकाल कर, एड्रेस निकाल कर उनके घर जाकर भी पता कर सकते हो कि तुमने क्या करा था, तुमने शंकर का गुणगान क्या करा था। कहीं सियोर वाला महाराज ने कहीं तुमको कुछ दे तो नहीं दिया था कि तुम जाकर वहां पर सामने खड़ी हो जाना, या तुम। और हमको तो किसी का भाग्य लिखना भी नहीं आता कि हम किसी कागज पर लिखकर आपका भाग्य बता दें कि तुम क्या करने वाले हो और कहां से आए, हमको नहीं आता। हम तो शिव की कथा कहना जानते हैं और शंकर भगवान पर एक लोटा जल का महत्व जानते हैं, एक बेलपत्री का महत्व जानते हैं, एक शमी पत्र का महत्व जानते हैं। बस इतना जानते हैं कि तुम, जब तुम्हें खुजाल चलती है तो तुम खुजाते हो, तुम्हें भूख लगती है तो भोजन तुम करते हो, और तुम्हारा सिर दुखता है तो गोली तुम खाते हो। अगर पैसा भी आया तो तुम्हारे सुख के लिए आया, और दुख भी आया तो तुम्हारे लिए आया। तो भजन भी तुम्हें करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। तुम करोगे तो तुम्हारा दुख कटेगा। कई लोग कह देते महाराज जी तकलीफ हमको आई है, तुम हमारे लिए ऐसा कर दोगे क्या? अब
जिनको करना होगा वो तो कर देंगे कि भैया चलो कुछ नहीं तो 25-50 हजार रुपए मिल जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए सब कर दूंगा और फिर तुम कुछ भी नहीं होगा। और कई होंगे जो तुमसे कह देंगे कि लाओ दे दो 50,000, लाओ दे दो 1 लाख, लाओ दे दो 25,000, लाओ दे दो 30,000, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूख लगी तो भोजन तुम्हें करना है, सिर दुखा तो गोली तुमको खाना है, दर्द हुआ तो बाम तुमको लगाना है, उसी तरह छींक आई तो छींकना भी तुमको पड़ेगा, तुम्हारे बत्तल का पड़ोसी नहीं छींकेगा। उसी तरह दुख आया है तो तुम्हें ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। हम कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारा दुख काट देंगे या हमारे पास आ जाना, हम तकलीफ कर, ना 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 ना। तुम शिव मंदिर तक जाओ, तुम शंकर की चौखट तक जाओ, तुम शिव के द्वारे जाओ, वो अपने आप कटेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। वो काटेगा, हम नहीं काट सकते। हम तो केवल शिव पुराण के माध्यम से आपको बता सकते हैं कि इस पथ पे चल दो, इस मार्ग से आगे बढ़ जाओ। जैसे आज की कथा में मिला शमी का फूल, आज की कथा में मिला है, तो ये साधारण नहीं है। उसमें शिव पुराण में खोजोगे मिलेगा आपको, और उसका महत्व समझ में आएगा उस दिन मालूम पड़ेगा कि उसकी महत्वता क्या। और छोड़ना मत 24 तारीख वाली कथा 5 दिन की है। एक एक फूल का महत्व, एक एक पुष्प का महत्व हमें समझना है। एक एक पुष्प का क्या है। शिव तत्व को जानने का मौका मिला। शिव तत्व पहुंच गए और मां तुरंत उसी समय पर पहुंची। उसी समय पर आज माता उमा काशी से कुछ दूरी पर एक स्थान पर बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर जब आराधना में डूबी तो गंगा मैया वहां पर आकर खड़ी हो गई। गंगा जी ने जो माता उमा को देखा तो पूछ लिया, मां उमा आप यहां? मेरे भीतर बहुत कष्ट है, मेरे भीतर बहुत कष्ट है। उस कष्ट को मिटाने के लिए मैं महादेव को पुकार रही हूं, पर मेरे महादेव नहीं आए। गंगा, तूने कौन सा तप ऐसा करा था कि तू शंकर जी की जटा में जाकर बैठ गई? चंद्र ने कौन सा तप करा था कि शिव जी के मस्तक पर जाकर बैठ गए? मुझे भी बता दे गंगा। गंगा वहीं से उत्तर की ओर जब वहां पहुंची है तो अपने मार्ग को बदल लेती है, और वहीं पर जिस स्थान पर मां उमा ने शिव जी को गंगा का जल चढ़ाकर आराधना करना प्रारंभ करी, वहीं देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए और शिव जी का नाम शूलटंकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल शूलटंकेश्वर महादेव की। काशी से 15 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में आज भी शूलटंकेश्वर महादेव विराजमान है, जहां पर माता उमा ने भगवान शिव की आराधना करी थी। शिव प्रकट हुए, शिव सम्मुख, शिव सम्मुख सामने भगवान शिव सम्मुख। और जब मेरा देवाधिदेव महादेव सम्मुख में आ गए, जब मेरा बाबा सामने आया, कहा मांगो। उमा कहती हैं, प्रभु मैंने पहले भी आपकी तप साधना करी, आपका भजन करा, आपका कीर्तन करा, आपका मंत्र जाप करा, पर आपने मुझे वर नहीं दिया। आप उस समय पर भी चले गए, आज मुझे वर दे दीजिए। क्या वर चाहिए? बस
मृत्यु लोक में रहने वाले मनुष्य को नौ निधियां प्राप्त हो, ऐसा वर दे दीजिए। नौ निधि मृत्यु लोक में जितने मनुष्य हैं उनको मिल जाए, बस ये वर चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, उमा तू कुछ अच्छा नहीं मांग रही, कुछ तू ठीक नहीं मांग रही। उमा ने कहा, प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके हित का ही तो मैंने मांगा है, सबके लिए ही तो मैंने मांगा है, सबके हित। जब मैं सबके हित का मांग रही हूं तो फिर उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? जो नारी सबको भोजन परोसने से पहले रसोई घर में अपने लिए सब्जी अलग से बचा कर रख लेती है, उस घर में कभी बरकत नहीं टिक पाती है, ये याद रखना। जो नारी जलेबी बनाने से, जलेबी से मतलब भोजन अगर रसोई घर में तुम बना रही हो, भोजन का निर्माण कर रही हो, 4 लोग भोजन करने बैठे हैं, आप या तो उनको थोड़ा थोड़ा परोस दो, ज्यादा नहीं, कम कम परोस दो, पर पहले से अपने लिए निकाल कर मत रखो। हाँ, अपने बच्चों के लिए निकाल कर रखोगी, पति के लिए निकाल कर रखोगी, ससुर के लिए, सास के लिए, ननंद के लिए, दूसरे के लिए निकाल के रखोगी, चल जाएगा। पर जहां मेरा स्वार्थ आ गया, वहां तुमने अपने लिए अगर निकाल के रखा तो वहां फिर सफलता नहीं मिलती, वहां व्यक्ति गर्त में जाता है। अब आज का जमाना